हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे अपना ओपिनियन रखने आया हूँ, जो कि है फ्री बीज की राजनीति। बेसिकली फ्री बीज का मतलब है चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनता को मुफ्त में दी जाने वाली सेवाएं या वस्तुओं का वादा करना, जैसे कि नगद राशि, पानी, लैपटॉप, फ्री बिजली, लोन माफ़ी इत्यादि। सुनने में ये वादे काफ़ी आकर्षक लगते हैं, लेकिन हम कभी इसके फ्यूचर पे पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। और मैं अपना ओपिनियन अभी इस बात पे इसलिए रखने आया हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राजनीतिक पार्टियों को डांट फटकार लगाई है इससे रिलेटेड, और अपनी कुछ बातों को रखा है। तो आइए समझते हैं कि इससे हमारे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों को भी पता है कि कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं मिल सकती। अगर कोई पार्टी या कोई गवर्नमेंट हमें कुछ प्रोवाइड कर रही है तो वो अपने पैसे से हमें नहीं दे रही है। वो पैसा जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, जो टैक्स द्वारा हमसे लिया गया है। तो जो पैसा हम टैक्स द्वारा सरकार को दे रहे हैं, अगर उससे कोई हमें विशेष प्रकार की सुविधाएं मिल जाती, जैसे हॉस्पिटल बन जाता, एजुकेशन के फील्ड में कुछ काम हो जाता, या डेवलपमेंट के और भी कुछ काम हो जाते, तो हमें उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक दिखाई देता। लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है। कुछ पैसे देकर हमें संतुष्ट किया जाने का सोचा जा रहा है पार्टियों द्वारा। फिर दूसरा बात है कि ये जो सुविधाएं हमें सरकार द्वारा प्राप्त हो रही है, ये हमें आत्मनिर्भर बनने से रोक रही है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा हमें दे दी जा रही है। जैसे खाने के लिए जो भी राशन है वो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ हमें अतिरिक्त पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है कोई भी सुविधाओं के द्वारा, जिससे हम और भी ज़्यादा हमारी जो डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट पे बढ़ती जा रही है। और यहीं से तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि यही जो डिपेंडेंसी है अब चुनाव जीतने का एक माध्यम बन चुका है। जो गवर्नमेंट पार्टी जितना ज़्यादा फ्री बीज देगी, यानी कि फ्री में सुविधाएं देंगी, उनके जो चुनाव जीतने के आसार हैं वो बढ़ जा रहे हैं। और इनमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये जो हमें सुविधाएं दी जा रही है ये तत्कालिक सुविधाएं हैं, दीर्घकालिक सुविधाएं नहीं हैं। और हमें जो चाहिए वो दीर्घकालिक सुविधाएं चाहिए, मतलब कि जो बहुत लंबे समय तक हमें दिखाई दे और जिसका इम्पैक्ट भले लेट से पड़े पर अधिक समय तक रहे। मैं ये नहीं कहता कि गरीबों को ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, पर क्या सभी लोगों को ये सुविधाएं मिलना सही है? गरीबों को सहायता प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है और उन्हें ये सुविधाएं देनी भी चाहिए, पर सहायता देना और मुफ्तखोरी में अंतर है। हम हमारे देश में दूसरे स्टेट की बात बाद में करेंगे, पहले हम अपने स्टेट की बात समझते हैं, झारखंड की। अभी आप लोग देख रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि अभी बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। तो स्कॉलरशिप ना मिलने का रीज़न क्या हो सकता है, ये किसी ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया है। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो जो उसमें पैसा बच रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो अभी आप लोग देख रहे होंगे झारखंड में भी ये फ्री बीज का बीमारी चढ़ा हुआ है। बहुत सारा सुविधाएं हमारे गवर्नमेंट द्वारा हमें दिया जा रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो जो सुविधाएं दी जा रही है सरकार द्वारा, उसके बदले में हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे झारखंड सरकार द्वारा हमारे घरों में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रोवाइड किया जाता है, हमें राशन दिया ही जा रहा है, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, और न जाने कैसी कैसी सुविधाएं दी जाती है। और ये कोई गलत नहीं है, लेकिन जो अतिरिक्त सुविधाएं हो जाती है सभी लोगों के लिए, जो सुविधाएं देना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। जो लोग अपने में समर्थ है, अपने में अपना जो है रोज़गार चला सकते, उन्हें इन सुविधाओं की क्या ज़रूरत है? अगर वही ये पैसा गवर्नमेंट शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में लगाए तो इससे क्या है, पूरे प्रदेश के लोगों को सुविधा मिल सकती है। अब अगर आप खुद मुझे बताइए कि अगर जैसे अभी हमारे राज्य में स्कॉलरशिप का पैसा रोक दिया गया है, तो अगर कोई गरीब बच्चा स्कॉलरशिप के पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है, ठीक है, और उसके घर में जैसे कि मान लीजिए उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, दो लोगों को अगर मैया सम्मान योजना के तहत 2.5 गुना 5,000 पैसा मिल भी रहा है, उससे कितना दिन उसका गुजारा चल जाएगा? मतलब चल भी जाएगा तो नॉर्मल चलेगा, किसी तरह वो अपना जीवन यापन कर सकता है 5,000 में। लेकिन अगर वही लड़का स्कॉलरशिप का पैसा आता है, उसको कुछ हेल्प हो जाता है, अगर वो पढ़ लिख के कुछ कर लेता तो उसकी 2-3 पीढ़ियां सुधर जाती। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है तत्कालिक प्रभाव जो हम देख रहे हैं। इस महीने 5,000 आया, हम खुश हैं कि 5,000 पैसा आ गया, लेकिन उसकी वजह से हमें नुकसान कितना उठाना पड़ रहा है ये हम नहीं सोचते। उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे फ्यूचर में? अगर कल दिन गवर्नमेंट को कुछ पैसे की कमी हो जाएगी तो आपको क्या लगता है, वो हो सकता है कि नौकरी निकालना बंद कर देंगे?
और जैसा कि हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि जो मैया सम्मान योजना है ये हमारी झारखंड सरकार की जो मूंछ है ये कटनी नहीं चाहिए। सर भले सारे विकास के कार्य रुक जाए पर ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी को टारगेट करके उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो ये तो बंद नहीं होगा। ये बंद करके उनके सवाल के निशान खड़े हो जाएंगे। तो इसको चालू रखने के लिए कितनी सुविधाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसको बंद कर दिया गया है। अगर इसको बंद कर दिया जाए मैया सम्मान योजना को, मैंने कहा सबके लिए बंद कर दिया जाए, आर्थिक रूप से सबको कर दिया जाए, जो गरीब है उनको ये लाभ जरूर मिलना चाहिए, लेकिन सबको नहीं दिया जाना चाहिए। और उनका जो पैसा बचा है वो कहीं और क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या हमारा राज्य विकसित नहीं कर सकता है? क्या हमारे जो स्टूडेंट है उनकी सहायता में ये पैसा नहीं लगना चाहिए? अब सहायता में पैसा लगाना तो छोड़िए, जो उनके हक का बनता है स्कॉलरशिप वो भी लगभग 2 साल होने जा रहा है और अभी तक नहीं मिला। तो इसको आप रिलेट करके देखिए कि इससे हमें कितनी असुविधा हो रही है और हम लोग इस बात को समझते नहीं है। अगला चुनाव आने वाले में अगर किसी पार्टी ने वादा कर दिया कि वो पार्टी 2500 दे रही थी, हम 3500 देंगे, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टी चुनाव जीत जाए, क्योंकि हम सोचेंगे कि अच्छा 5 साल हो रहेगी तो हमें इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर ये रिलेटेबल है कि अगर वो 3500 देगी तो अगर मौजूदा सरकार में अगर 1000 वैकेंसी निकला जॉब के लिए तो उसकी सरकार में 800 निकलेगा। अगर ये 4 हॉस्पिटल बनाती तो वो 3 हॉस्पिटल बनाएगी। अगर ये 5 संस्थान बना रही है शिक्षा के क्षेत्र में तो वो 2 या 3 ही बना पाएगी, क्योंकि उसका और पैसा सिर्फ तो इधर लग जा रहा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी पार्टियों को कि ये मुफ्त में बांटी जाने वाली चीजें नहीं है, इससे हमारे देश का जो विकास कार्य धीमा हो रहा है, विकास की जो रफ्तार है धीमी होती जा रही है। अब वही पैसे को जो जनता को फ्री में बांट रहे हैं उससे आप सड़क निर्माण करवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, एआई के क्षेत्र में डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करिए, स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। ये क्या है कि आप सबको बांट रहे हैं? आप मतलब आप जनता को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मैं जो कुछ पैसा दे रहा हूँ उसी पर डिपेंडेंट रहे जनता, खाने का सामान दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं, अब वो मतलब इससे आगे बढ़कर सोचेंगे ना कि मुझे कमाने की जरूरत है या क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है, किसी का जीवन यापन हो जा रहा है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी सोच रहे हैं कि खाने का सामान मिल जा रहा है, पैसा मिल जा रहा है, जो छोटी मोटी जरूरतें वो पूरी हो जा रही है, तो हमें आगे की सोचने की जरूरत नहीं। कभी वो अपने विकास के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है वो संकुचित होकर वहीं पे रह जा रहा है कि हमारा जीवन यापन होगा किसी तरह, मेरा बेटा का भी हो जाएगा, क्योंकि अगली पार्टी आएगी वो इससे ज्यादा पैसे देने का वादा करेगी। सो बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया सुप्रीम कोर्ट ने और सही गाइडलाइन को मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करे, कुछ रेगुलेशन जारी करे, एक्ट ऐसा कुछ लाए जिससे सभी पार्टियों को रेगुलेट किया जा सके कि आप ठीक है आप अगर दे रहे हैं तो कुछ लिमिट में दीजिए, कुछ लोगों को दीजिए, ऐसा नहीं कि पूरे सब पे लागू हो जाना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि अगर सबको रेगुलेट किया जाए तो मनमानी नहीं कर सकेगी कोई पार्टियां, क्योंकि पार्टी का कुछ नहीं जा रहा है, इस बात को समझिए, पार्टी का कुछ नहीं जा रहा है, वो बोले कि 5000 देंगे तो वो दे सकती है, क्योंकि वो 5000 वो हमसे वसूल करेगी। अगर वो हमें इधर मैया सम्मान योजना 2500 दे तो कहीं से ना कहीं से वो हमें ये पैसा को निकाल ही लेगी, लेकिन हम उस चीज को नहीं देख रहे हैं। सो हमारा अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि वो रेगुलेट करें इन सारी चीजों को, ताकि हमारा जो पैसा जा रहा है गवर्नमेंट को वो सही चीज में खर्च हो। फ्री बीज सिर्फ गरीबों के लिए होना चाहिए, ऐसे लोगों को होना चाहिए जो कमाने में अपना रोजगार चलाने में असमर्थ है, सभी लोगों के लिए नहीं बनना चाहिए। थैंक यू।